हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 24 0 24 7 एम्पियर विद 12 0 12 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें सेकेंडरी में मैंने 24 0 24 के लूप निकाले हैं और प्राइमरी में 12 0 12 के। प्राइमरी में 230 वोल्ट एसी लिया है, इसकी जगह 220 से 240 वोल्ट ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं यूज़ करूँगा 3 नंबर की कोर का इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए। कोर के ऊपर इसके साइज लिख के मैं आप देख सकते हो, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमें ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेट करनी होती है। तो पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वी ए या फिर वी आई, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सेकेंडरी के वोल्टेज और एम्पियर पता होने चाहिए। तो सेकेंडरी के जो फर्स्ट लूप के वोल्टेज और एम्पियर हैं वो हैं 24 + 24, और इसको हम इसी के एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि थे 7, प्लस सेकेंडरी का सेकेंड लूप था 12 0 12 का, तो 12 + 12, और इसके जो एम्पियर थे वो थे 2। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 336 प्लस 48, इसको टोटल कर लेते हैं 384। यानी कि हमारी जो ट्रांसफार्मर का वीए निकल के आ गया हमारे पास वो है 384। यही हमारी ट्रांसफार्मर की पावर भी कहलाती है। सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप होता है स्टैक कैलकुलेट करना, या फिर ट्रांसफार्मर की कोर सिलेक्शन बोल सकते हो आप इसको। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। अब ये फॉर्मूला सब ट्रांसफार्मर में सेम अप्लाई होता है, आप इससे किसी भी ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू को पुट कर लेंगे 1.152 अंडर रूट वी ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गई थी 384। वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। आंसर आप देख लीजिए 22.5744। अब पॉइंट के आगे की हम 4 वैल्यू ले लेते हैं। अभी जो आंसर हमारा निकल के आया है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंचेस में। सेंटीमीटर स्क्वायर से जब हम इंच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर था हमारा 22.5744। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 6.452 से। यहाँ पे आप देख लीजिए 3.49 पॉइंट में आगे भी वैल्यू है। राउंड ऑफ करके ले लेते हैं हम यहाँ पे वैल्यू 3.5 इंचेस। अभी जो वैल्यू निकल के आई है 3.5 इंच, ये हमारा है ट्रांसफार्मर का बोबिन एरिया। इससे हम बोबिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोबिन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बोबिन एरिया बराबर होता है बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ के। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। बोबिन एरिया की वैल्यू है 3.5 इक्वल लेंथ हमें निकालनी है जो कि स्टैक की है, और बोबिन की लेंथ भी वही रहेगी इंटू विड्थ। विड्थ हमें यहाँ से पता चल जाएगी कोर के ऊपर। यहाँ पे आप विड्थ देख सकते हो 1.25। आप जो भी कोर सिलेक्ट करोगे आप उसकी विड्थ यहाँ पे रखोगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.5 डिवाइड बाय 1.25 इक्वल लेंथ। इससे हमें अब लेंथ पता चल जाएगी, तो इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। आंसर आप देख लीजिए 2.8। अभी जो 2.8 आया है वो निकल के आई है हमारी लेंथ, यानी कि हमें 2.8 इंचेस की लेंथ लगेगी या स्टैक लगेगी हमारे ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। अब इस लेंथ का जो बोबिन है वैल्यू अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, तो हम इसकी जगह ले लेंगे 3 इंचेस।
इंटू 1.25 इंचेस। बॉबिन हमें पता चल गई है 3 इंच इंटू 1.25 इंच। फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप होता है टीपीवी, टर्न्स पर वोल्टेज। कैलकुलेशन के लिए हमें टीपीवी निकालने की जरूरत होती है। तो टीपीवी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सीए। सीए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रांसफार्मर का, जो कि बोबिन का प्रोडक्ट होता है। तो बोबिन का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 3 इंच इंटू 1 यहाँ पे आप देख लीजिए 3.75। अभी जो क्रॉस सेक्शनल निकल के आया है वो है 3.75। अब टीपीवी निकालने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, 7.5 रूल एंड 8 रूल। 7.5 रूल का यूज करते हैं हम न्यू ट्रांसफार्मर के साथ जब हम नया ट्रांसफार्मर बना रहे होते हैं, और 8 रूल का हम यूज करते हैं ओल्ड के साथ, यानी कि जब हम रिवाइंड कर रहे होते हैं। अगर आपकी एक और न्यू है, न्यू कंडीशन में, तो आप 7.5 रूल का यूज करिए। अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेते हैं। टीपीवी निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7.5 को, जो कि हमने रूल लिया था 7.5 क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो कि था 3.75। डिवाइड कर लेते हैं। 2, यानी कि हमें 2 टर्न्स लगेंगे पर वोल्ट के लिए। अगर हमें 1 वोल्ट चाहिए ट्रांसफार्मर से, तो हमें 2 टर्न्स लगाने पड़ेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इससे हम वाइंडिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो कि था 24,024, इसको कैलकुलेट करते हैं। 24 की मल्टीप्लाई करेंगे हम टर्न्स पर वोल्ट से, यानी कि 2 से। और इसी तरह से दूसरी 24 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अब इससे हमें पता चल जाएगा हमें ट्रांसफार्मर में कितने टर्न्स लगाने हैं। तो 24 × 2, यानी कि हमें 48 टर्न्स लगाने पड़ेंगे 24 वोल्ट के लिए। इसी तरह से दोबारा 48 टर्न्स लगाने पड़ेंगे 24 वोल्ट के लिए। अब यहाँ से आपको सेकेंडरी का फर्स्ट लूप पता चल गया। सेकेंडरी का सेकेंड लूप था 12,012 का। तो इसको भी इसी तरह से सोल्व कर लेते हैं। 12 × 2 प्लस 12 × 2। सॉरी, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। 12 × 2 यानी कि 24 प्लस 24। ये दोनों हमारे टर्न्स निकल के आए हैं, यानी कि हमें 12,012 के लिए 24 प्लस 24 टर्न्स लगेंगे। इसी तरह से हम प्राइमरी के टोटल टर्न्स काउंट कर लेते हैं। प्राइमरी के जो टोटल टर्न्स थे वो हमारे थे 230 वोल्ट एसी के लिए, जो मैंने 230 वोल्ट एसी लिया था स्टार्टिंग में। अगर आप 220 या 240 वोल्ट एसी लेते हैं तो आप वो लिखिए। तो 230 की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 से। 460, यानी कि हमें 460 टर्न्स लगाने पड़ेंगे प्राइमरी में, ताकि हमें 230 वोल्ट एसी की सप्लाई दे सके। फिफ्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें अब तक टोटल टर्न्स पता चल चुके हैं, हमें ट्रांसफार्मर में कितने टर्न्स लगाने होंगे। तो अब फिफ्थ स्टेप था हमारा एसडब्ल्यूजी वायर सिलेक्शन। एसडब्ल्यूजी वायर सिलेक्शन एसडब्ल्यूजी वायर सिलेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के एम्पियर। आई सेकेंडरी फर्स्ट के जो मैंने एम्पियर लिए थे वो थे 7 एम्पियर के लिए। जो एसडब्ल्यूजी की बेस्ट वायर थी, आप साइड में देख लीजिए चार्ट के अंदर, उसके लिए हम वायर लेंगे 17 एसडब्ल्यूजी, यानी कि जो 24,024 7 एम्पियर वाला लूप था उसके लिए हम 17 एसडब्ल्यूजी की वायर लेंगे। इसी तरह से आई सेकेंडरी का सेकेंड लूप जो कि 12,012 2 एम्पियर का था, यानी कि हमें वहां पे 2 एम्पियर की वायर लगेगी। 2 एम्पियर के लिए भी जो बेस्ट वायर रहेगी वो है 21 एसडब्ल्यूजी। अब थर्ड जो होता हमारा वो प्राइमरी के लिए हमें वायर पता होनी चाहिए। तो आई प्राइमरी के लिए
जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है VA डिवाइड बाय VIN, क्योंकि आई प्राइमरी हमें निकालनी पड़ेगी पहले, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो VA की वैल्यू क्या आती है हमारी, VA की वैल्यू है 384, यानी कि हमें 384 डिवाइड 230, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 384 डिवाइड बाय 230। वोल्टेज इनपुट 230 वोल्ट AC प्राइमरी ली थी मैंने, तो मैं 230 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा। अगर आप 220 से 240 वोल्ट लेंगे तो आप उससे करिए। तो इसको जो आंसर निकल के आया वो हमारा है 1.66, यानी कि 1.67 एम्पेयर का राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि हमें 1.67 एम्पेयर की वायर लगेगी प्राइमरी में। और 1.67 एम्पेयर के लिए जो बेस्ट वायर रहेगी वो है 22 SWG। आप चार्ट में देख सकते हो 22 SWG हमारे लिए बेस्ट वायर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।